इंसान अगर कोई जुर्म करे तो उसे सज़ा के रूप में जेल में डाल दिया जाता है। पर अगर कोई भूत कोई गलत काम करे तो उसके लिए क्या कोई तिहाड़ जेल है? इसका जवाब है हाँ। हमारे देश में एक ऐसी भी जेल है जिसमें लाखों भूत बंद हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी इसी भूतों के तिहाड़ की है। साथ ही साथ अक्षय कुमार की अगली मूवी लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर भी आप लोगों ने देखा होगा और इत्तेफाक से आज की कहानी में हम लोग भी ऐसे ही भूतों की बात करेंगे जो इंसान के शरीर में घुसते हैं। जैसे अक्षय कुमार के शरीर में लक्ष्मी का भूत तथा 2 और भूत घुसे हैं। तो अगर इस पिक्चर को देखा जाए तो अक्षय कुमार के शरीर में टोटल 4 आत्माएं हैं। एक अक्षय कुमार की खुद की आत्मा जो लीगल तरीके से रह रही है तथा बाकी 3 गैर कानूनी यानी कि इलीगल तरीके से शरीर में घुसी हुई आत्माएं। अक्षय कुमार के शरीर में घुसा लक्ष्मी का भूत बदला लेने आया है। लक्ष्मी का भूत वापस आके मर्डर भी करता है। देखा जाए तो इस भूत ने इलीगल कब्जा करना और मर्डर ये 2 क्राइम किए हैं। इन भूतों को जेल जाना चाहिए। अब वो जेल कौन सी हो वो जानने के लिए आज की यह कहानी पूरा सुनिए। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ लक्ष्मी जैसे भूतों की जेल में। मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर की दूर पे उपस्थित बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बिलाजपुर। यह गांव बंधारा नदी के किनारे बसा है। आज से करीब 400 साल पहले यहाँ पर एक संत रहा करते थे जिनका नाम था गुरु साहिब। पूरी गांव के लोग इनके पास भूतों की परेशानियां लेकर आते थे और बाबा उनके भूत बाधा को दूर करते थे। बाबा की मौत होने के बाद उनके आश्रम में ही उनकी समाधि बना दी गई। इस आश्रम में इसके बाद चमत्कार होने लगे। आसपास के बीमार लोग जब भी उस आश्रम का पानी पीते तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती। भूत बाधा से परेशान व्यक्तियों को यहाँ आकर बड़ी शांति मिलती। धीरे धीरे आसपास के लोगों की आस्था बाबा और इस आश्रम में बढ़ती गई। समय के साथ यहाँ हर साल एक मेला लगने लगा। ये मेला मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक पूरा 1 महीना चलता। इस दौरान दूर दूर से लोग उन लोगों को लाया जाता जिन पे भूत प्रेतों का साया होता। यहाँ पर उनका भूत उतारा जाता और वो भूत फिर किसी और को परेशान ना करे इसलिए उसको बरगद के पेड़ के पत्तों पर कैद किया जाता है। यह प्रथा आज भी कायम है और आज के समय में इस मेले में लाखों लोग आते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से मेले को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करा जाता है। इस आश्रम में 3-4 ऐसे बरगद के पेड़ हैं जिनकी उम्र कम से कम 1000 वर्ष की होगी। ये पेड़ इतने विशालकाय हैं कि रात के समय खाली आश्रम में अगर आप इनको देख लें तो कुछ दिनों तक आपके सपनों में ये पेड़ आपको डराते रहेंगे। यहाँ आज भी कुछ बाबा रहते हैं जो भूत बाधा को दूर करने का काम करते हैं। आश्रम के पुजारी यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति से उसका नाम, गोत्र, धर्म और जाति तो पूछते ही हैं, साथ ही भूत से पूछा जाता है कि वो कौन से पेड़ पर रहता था, मतलब वो कौन से पेड़ से उतरकर इस व्यक्ति के शरीर में घुसा है। आश्रम में बाबा भूत से बीमार व्यक्ति के शरीर में घुसने का कारण पूछते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि भूत खुद बताता भी है कि उसकी उस इंसान से क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से उसने उस शरीर में प्रवेश किया है। बहुत बार गांव वालों की आपसी रंजिश इसका कारण होती है। पूरा कारण जानने के बाद बाबा उस भूत को अपनी बातों से वश में करते हैं। भूत को धमकाते हैं। काफ़ी लंबे तंत्र मंत्र के बाद आखिर में भूत उस शरीर को छोड़ने के लिए रेडी होता है। भूत जब मान जाता है तो उसे कसम खिलाई जाती है और कहा जाता है कि भूत तुम अपनी पसंद का बरगद का पेड़ चुनो और उसके किसी पत्ते पे जाके बैठ जाओ। अब ये पत्ता ही उस भूत का कैद खाना होता है। वो कसम ही उस भूत को इस आश्रम के दायरे से बाहर जाने से रोकती है। कहते हैं कि उन बरगद के एक एक पत्तों पर लाखों भूत बैठे हुए हैं और हर पेड़ की हर एक डाली झुकी हुई है, जिसका कारण भूत की मौजूदगी का कारण बताया जाता है। उन बरगद के नीचे बैठने से लोगों को मना किया जाता है। एक पत्ता भी आपके ऊपर गिर गया तो सोचिए कितने भूत आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे।
पत्ते खुद ब खुद रोज झड़ते हैं, सूखते हैं। पर गांव वालों के अनुसार कोई भी भूत कभी भी उस आश्रम से आज़ाद नहीं हो पाता। तो ये थी भूतों के तिहाड़ की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक और शेयर करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही कहानी डेली अपने फ़ोन पर फ्री में सुन सकते हैं। धन्यवाद।